गुना की रशीद कॉलोनी में स्थित मुक्तिधाम से 75 वर्षीय महिला की अस्थियां चोरी होने का संगीन मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स महिला के शरीर की तमाम अस्थियों सहित सिर भी चोरी करके ले गया। मामले की जानकारी सामने आने पर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई। नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा सनातन संस्कृति के संरक्षण की बात करती है, दूसरी ओर मुक्तिधाम में अव्यवस्था के चलते मौत के बाद परिजन को उनकी अस्थियां तक नसीब नहीं हो रही। दरअसल श्रीराम कॉलोनी निवासी 75 वर्षीय रामकली जोशी की 21 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में मौत हुई। इसके बाद परिजन ने रशीद कॉलोनी में स्थित मुक्तिधाम परिसर में उनका अंतिम संस्कार किया और घर चले गए। परंपरा के मुताबिक 23 अगस्त को अस्थि संचय की रस्म के लिए रामकली जोशी के पुत्र कान्हा जोशी और कुटुंब के लोग मुक्तिधाम परिसर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मुक्तिधाम के टीन शेड के नीचे रामकली जोशी की अस्थियां नदारद थीं, सिर्फ कुछ राख बची थी। रामकली देवी के पुत्र कान्हा के मुताबिक उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन पर खबर की, लेकिन कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद पार्षद को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महेंद्र नामक कोई शख्स चौकीदारी करता है, जबकि स्थानीय लोगों ने उक्त व्यक्ति को सिर्फ साफ सफाई करने वाला व्यक्ति बताया। कुल मिलाकर नगरपालिका के दावों में विरोधाभास सामने आया। कान्हा ने इस बात को लेकर दुख व्यक्त किया कि इससे पहले उनकी मां को उपचार के दौरान जिला अस्पताल में भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हुई। अब मौत के बाद उनकी अस्थियां तक परिवार को नहीं मिली। इस मामले की खबर नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीश शर्मा को मिली तो दोनों ही नेता तुरंत मुक्तिधाम पहुंचे और जायजा लेने के बाद नगरपालिका पर अनदेखी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इससे पहले गोपालपुरा स्थित मुक्तिधाम में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों को सनातन धर्म पर बड़ा प्रहार बताया। साथ ही शनिवार को गुना दौरे पर आ रहे केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को विपक्षी पार्षदों के साथ इस मामले की जानकारी देने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो परिषद की बैठक में मुक्तिधाम परिसर में चौकीदारों की स्थायी नियुक्ति की मांग करेंगे, क्योंकि बीते 3 साल से इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि नगरपालिका की लापरवाही और अनदेखी के चलते रामकली देवी के परिवार को जीवन भर मलाल रहेगा कि वो अपनी मां की अस्थियां तक विधिवत विसर्जित नहीं कर पाए। भाई साहब क्या घटना हुई है? 2 दिन पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो हमने यहाँ पे वो करा था उनका अंतिम संस्कार। उसके बाद आज आए तो ना पे जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिली, राख भी बिल्कुल नहीं मिली। 2-3 किलो राख छोड़ के गए हैं। हड्डी वगैरह तो बिल्कुल पूरी वो ले गया है, जो भी है। सर की खोपड़ी ले गया है। और ये घटनाएं ऐसा गुनाह में चले ही रही हैं। 2 बार भी हो गई, प्रशासन कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। तो यहाँ कोई गार्ड वगैरह उपलब्ध नहीं है गार्ड क्या? की बता रहे थे, मेरी पार्षद से बात हुई थी तो पार्षद बता रहा था कोई महेंद्र नाम का एक लड़का है जहाँ पे जो चौकीदारी करता है जी। अभी कौन सा मुक्तिधाम है ये? जे बांसकेरी बोलते हैं, इससे रशीद कॉलोनी बांसकेरी दोनों से अटैच है। तो अस्थियां बिल्कुल नहीं मिली हैं। बिल्कुल नहीं मिल रही यहाँ पे। अच्छा, राख भी गायब गायब भी है। नहीं मिल रही। और मेरे साथ ये घटना 2 बार वहाँ पे हो गई। हॉस्पिटल में भी मेरा साथ ऐसा ही हुआ था। मेरी मम्मी के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, 3 घंटे तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो अंतिम में उनने अपना जान चली गई। माता जी क्या नाम था? रामकली जोशी। अंतिम संस्कार कब हुआ था? जो हुआ था परसों 21 तारीख को। तो आज सब लोग उठाने के लिए आए। हाँ, सब लोग उठाने के लिए आए तो जहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। 3-4 किलो राख मिली है। और मैंने अभी सबको फ़ोन भी लगाया था, कोई आया भी नहीं है ना। अच्छा, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है आपको? सबको भी फ़ोन लगाया था, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप सोमवार को आ जाना, मैं बात करके आपको बता रहा हूँ। जब तक क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि आपको? मुझे ये लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। 3 दिन से लगातार यही हो रहा है। ना तो कोई डॉक्टर की सुनवाई हुई और जहाँ पे आया तो राख भी चली गई। क्या पुलिस को सूचना दी है अभी टीआई साहब से भी बात करी थी, तो वो अभी सो के उठे थे, तो उनके भेज रहा हूँ। बस इतनी बात हुई है उनसे। चौकीदार रहता है इधर पर जानकारी? चौकीदार बता रहा हूँ ना मैं आपको। मेरी पार्षद से जो बात हुई है तो वो बताता है कि जहाँ पे चौकीदार है। पार्षद कौन है? शुभू कुशवाहा। आपका क्या नाम है? मेरा कान्हा जोशी। कहाँ के रहते हैं आप? श्रीराम कॉलोनी। माता जी क्या नाम था? लेकिन जो जोशी। जिनको चौकीदार बताया जा रहा है वो कह रहे हैं सफाई कर्मचारी हैं, केवल अब ये चौकीदार नहीं है। तो इसकी जानकारी तो मुझे बताया नहीं है, मगर मुझसे जो बोला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी जो पार्षद महोदय से जो बात हुई थी, उन्होंने मुझसे यही बोला है कि चौकीदार हमने नियुक्त कर दिया है। आज से 2 दिन पहले भी बात हुई थी और वहाँ पे वही सफाई करता है, वही देखभाल करता है। और आज मैंने फ़ोन लगा कर पूछा, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने कही कि यार मैं बात कर रहा हूँ।
बस इसके आगे मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो कर्मचारी है कि चौकीदार है। मुझसे जो बोला गया है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कॉलोनी का एक जोशी परिवार में उनकी कान्हा है, उनकी मां का निधन परसों हो गया था। बड़ी घटना रशीद कॉलोनी का जो मुक्तिधाम है यहाँ देखने में आई है, और जैसे ही हम सब लोगों को खबर लगी, सब लोग भी सचेत होकर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जिस तरह बताया जा रहा है और देखने में भी आ रहा है कि आज इनका हमारा जो सनातन धर्म में होता है, तीसरा के दिन था आज अस्थि संचय संस्कार, लेकिन किन्हीं लोगों के द्वारा इनकी जो मां मृत हुई थी, जो दाह संस्कार हुआ था, आज अस्थि संचय के दिवस के दिन मुक्तिधाम पर उनकी शारीरिक जो संरचना होती है, और अस्थियाँ नाम की चीज़ नहीं है, 2-4-5 किलो बमुश्किल यहाँ राख बची है। और ऐसी बड़ी घटना पहले भी गुना के मुक्तिधाम में, अपने गोपालपुरा के मुक्तिधाम में कई मरतबा हो चुकी है। क्यों नगरपालिका प्रशासन, क्यों जिला प्रशासन, क्यों शासन इस ओर ध्यान नहीं देता कि एक तरफ सरकार सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ सनातन धर्म पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है। आज विधायक जी, सांसद जी, सब लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के मूल आधार के पीछे आज क्यों प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ये बड़ी सोच का विषय है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। हम सब विपक्ष के पार्षद दल उनसे अनुरोध करेंगे और कि यहाँ चौकीदार की व्यवस्था नगरपालिका को की जाए, एक कक्ष व्यवस्थित बनाया जाए, जिससे आगामी समय में किन्हीं और परिवार के साथ इस तरह की घटना ना हो। और ये बहुत विडम्बना का विषय है कि यहाँ नगरपालिका लाखों रुपये खर्च कर रही है, वहाँ सनातन धर्म के साथ हमारे हिंदू रीति रिवाजों के जो संस्कार होते हैं, आज इस परिवार को उनसे भी वंचित होना पड़ रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। हमने इस विषय में सीएमओ मैडम को भी फ़ोन किया है और यहाँ की जानकारी ली है कि कौन चौकीदार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप परिषद की बैठक बुलाइए, शहर में जितने भी मुक्तिधाम हैं उनको आप व्यवस्थित कीजिए। पूर्व की परिषद की बैठकों में भी हमने ये मांग की है कि सभी मुक्तिधामों को व्यवस्थित किया जाए, वहाँ चौकीदारों की व्यवस्था की जाए। 3 साल से इस परिषद का गठन हुआ है, आज 3 साल हो गए। शहर विकास की ओर हम देखें तो पीछे जा रहा है, और इस तरह की बदहाली आज जनता के सामने आ रही है। ये बहुत अकुशल प्रमाण का प्रतीक है। अकुशल है नगरपालिका की, शहर में सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर मुक्तिधाम में हमारे जो मतलब हिंदू रीति रिवाज में तो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है अंतिम संस्कार। उनकी हमें अस्थियाँ और भस्म तक हमें यहाँ पे मतलब मिल नहीं पा रही। तो ये दुर्भाग्य हमारा परिवार का कि वो अब जैसे गंगा जी वहाँ जाएंगे तर्पण करने के लिए, तो क्या लेकर वहाँ जाएंगे, क्या रूप में जाएंगे। और ये बात इनको हमेशा कोसेगी, इनको बच्चों को, पूरे परिवार को, कि हम अपनी माता जी की अस्थियाँ तक विसर्जित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है गुना शहर के लिए। ये 4-5वीं घटना है मेरे ख्याल से गुना के लिए। तो प्रशासन को सचेत होना चाहिए, नगरपालिका को भी इसकी अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरा इसका दायित्व। मुक्तिधामों में सब चौकीदार हैं या नहीं है शहर के मुक्तिधामों? ये पूरा नगरपालिका ही बता पाएगा, प्रशासन बता पाएगा कि यह चौकीदार है या नहीं है। और है तो इधर आप आए, क्या देखा चौकीदार हैं? हमें तो यहाँ कोई चौकीदार नहीं मिला। जो मेहनत करके लड़का मिला उसने कहा कि मैं यहाँ सफाई कर्मचारी हूँ, चौकीदार नहीं हूँ। अब तो ये प्रशासन और शासन बताएगा कि कौन है वो। और अगर नहीं है तो